नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स न्यूज और आज मैं आपके सामने आदित्य एक खास मुद्दा लेकर बैठा हूं। खास तौर पे अगर बात कर लें 22 अप्रैल को एक बड़ी ही दुखद घटना हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर आतंकी हमले में लगभग 27 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से मध्य विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। थैंक यू। खासकर अगर बात कर ले तो पहलगाम में जिस तरीके से जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर के तमाम तरीके की बातें निकल के सामने आई। खासतौर पे अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष लगातार तैयारियों में लगा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान की सिंधु समझौते को रोक दिया गया है, उसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें लगातार हमले ऐसे क्यों होते चले आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सरकार होने से हमले का क्या मकसद है, और अगर सरकार होने के बाद में ऐसे हमले हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये देखने का विषय होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना चिढ़ते हैं कि जब उनकी सरकार आती है तो देश का सौहार्द खराब करने के लिए इस तरीके के हमले कराते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई बात है, लेकिन हाँ, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, निश्चित तौर पर ये देश की सौहार्द को खराब करने के लिए किया गया। और जो हमला हुआ उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें, जो उनका संगठन TRF है उसका हाथ है। बहुत दुखद बात है। हमारे 27 हिंदू मारे गए उसमें से, और एक मुसलमान भी मारा गया। निश्चित तौर पर वो सारे हिंदुस्तानी थे। आज बड़ा कष्ट है, लेकिन उसके बाद जो भारत देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले तो मैं एक बार एक विषय पर तो उनका जरूर धन्यवाद कहूँगा कि इस कठिन घड़ी में सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने एक साथ एक मंच पर आकर ये कहा कि हम भारत की सरकार के साथ में हैं। भारत सरकार जो भी चाहे वो निर्णय ले और उस निर्णय के साथ में है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी काम करना करे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर कुछ बहुत गलत चीज़ें भी देखने को मिली। जो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति के लिए जो जात और धर्म में लोगों को बांटने का काम करती, निश्चित तौर पर नहीं बांटना चाहिए। जैसा मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि हमारे साथ में आज समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, बहुत सम्मानित हैं, मैं भी बड़ा सम्मान इनका करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो मुझे भी बुरी लगी। क्योंकि आज यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये हमारे परिवार के नहीं हैं या इनके परिवार को हम नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब एक पत्रकार ने माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि कानपुर में जो शुभम द्विवेदी जो इस घटना में नहीं रहे, शहीद हो गए हैं, तो आप उनके यहाँ नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस परिवार को नहीं जानते हैं। तो अखिलेश जी का ये बयान कहीं ना कहीं थोड़ा तुष्टीकरण का वाला बयान लगा मुझे, और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जिसको नहीं जानते हैं आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे, ये बात नहीं सही है। और अगर ऐसी ही बात है तो संभल में वो आतंकी जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करा था, वो 5 लोग जो वहाँ पर मारे गए एनकाउंटर में, तो आप उनके यहाँ 5-5 लाख रुपए की आपने चेकें भिजवाई। तो क्या उन आतंकियों से आप उनको जानते थे? आप अगर ये कहते हैं कि हम सिर्फ जिनको जानते हैं हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे और हम शुभम को नहीं जानते, तो क्या उन आतंकियों से आपके क्या संबंध थे? अखिलेश यादव जी को ये भी बताना चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और आज जिस प्रकार से घटना हुई पहलगाम में और पूरा देश एक साथ देखने को मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज पूरा भारतवर्ष एक साथ एक स्वर में उसने इस हमले की निंदा करी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी हों जो जातियों के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। नहीं, अखिलेश यादव की अगर बात कर लें तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि PDA के साथ है अखिलेश यादव। और साफ तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव का बड़ा सवाल यह रहता है कि सत्ता पक्ष हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है। अगर बात कर लें तो क्यों जो आतंकियों ने जो हमला किया उन्होंने जाति धर्म पूछ करके हमला किया। और खासतौर पर अगर बात कर लें तो अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं।
नहीं, सत्ता पक्ष ने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करी, हिंदू मुस्लिम तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने करी। और ये तो धर्म में खाली इन्होंने अगर हिंदू मुस्लिम करके ही अगर इन्होंने रोक ली होती अपनी सियासत तब भी बात थी। अब ये जातियों पर उतर आए, ये कहते हैं पीडीए है, पीडीए का इनका अर्थ क्या है? पिछला, दलित, अल्पसंख्यक। अच्छा ये बताइए, क्या इस समाज में पिछला, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा कोई और समाज नहीं रहता है? आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है जो अधूरा है? और उसमें फिर आप ये कहते हो कि नहीं, ए में फिर हम अगड़े भी लेकर आ गए हैं, ए में फिर हम आधी आबादी भी लेकर आ गए। तो जब आप सब ले ही आए हो तो फिर पीडीए क्यों कहते हो? फिर आप ये कहो कि हम सर्वधर्म समाज के लिए काम करेंगे, हम जितने भी हैं पूरे समाज के लिए काम करेंगे। फिर पीडीए क्या है? अगर या तो फिर आप ये बताओ कि जो समाज आप छोड़ रहे हो आप उसका खुलकर नाम लो कि इस समाज से हम नफरत करते हैं, इस समाज के ना हमें वोट चाहिए, ना इस समाज से हमें कोई मतलब है, हमको सिर्फ पीडीए से मतलब है। पीडीए में आपने कई लोगों को गिनाया। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो जाति की राजनीति है, आप टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करना चाहते हैं, ये बड़ा ही घृणित है, थोड़ा सा बुरा है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप समाज को बांटोगे तो फिर समाज कैसे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, और वही देख लीजिए आप, आज बंटने के कारण ही ये काम हो रहा है। और वही उसी का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी भी उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बांटने का लगातार काम चल रहा है। और उन्होंने बांटने का ही काम करा, उन्होंने हिंदुओं को एक किनारे खड़ा करा और मुसलमानों को एक तरफ किनारे, और हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का काम करा। वहाँ हालांकि जो मुसलमान भी मरा है वो मुसलमान उससे बंदूक छीनने के तहत मरा, उसको इसलिए नहीं मारा गया कि वो कलमा नहीं पढ़ पाया था कि नहीं, वो वहाँ पर संघर्ष में मारा गया। नहीं देखिए, अगर बात कर लें, आप लोग लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू को खड़ा करके मारा गया, एक तरफ मुस्लिम को बंदूक छीनने के दौरान मारा गया, लेकिन ऐसा क्यों है? देश में क्या हिंदू मुस्लिम ही बचा है और कोई राजनीति का कोई और मुद्दा नहीं है? और किसी मुद्दे की अगर कोई बात कर लें, अभी आपके पास फिर से आऊंगा आशीष जी। विधायक जी, खासतौर पर अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी की तो लगातार सरकार पर हमला हो रहती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष लगातार हिंदू मुस्लिम करता है, और अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें करीब 27 हिंदू मारे गए। क्या कुछ कहेंगे इस पे, किस तरीके से देखते हैं इसको? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार पीडीए की बात करती है। जो पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है उससे 27 लोगों की मौत हुई है, वो सब भारतीय हैं। और इसका पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। पूरा देश चाहता है कि जो आतंकवादियों को शरण दिए हुए हैं ऐसे पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। और हर तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर भारत की सेना को खुली छूट मिलती है और वो पाकिस्तान पर हमला होता है तो हम लोग सरकार और सेना के साथ हैं। इतने स्पष्ट रूप से आज जो है वो देश चाहता है कि इसका बदला हो। हम लोग आज राजनीति की बात करने नहीं आए थे, हम ये कहने आए थे कि आज पूरा देश चाहता है कि जो आतंकियों ने हमला किया है उससे देश में बहुत आक्रोश व्याप्त है। और जो है जब आपने जो है राजनीतिक बात कर दी है तो पहली बात तो ये है कि इनको पीडीए का अर्थ नहीं पता है। पीडीए का जो पहले जब पीडीए बनाया गया था तब उसमें था PDAAAA 4 बार था, तो उसका वो सही सेंटेंस नहीं बन रहा था। तो पीडीए जब बना तो P से पिछड़ा, D से दलित और A से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं आते हैं, सिख भी आते हैं और क्रिश्चियन भी आते हैं। और एक अगड़ा जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं। और एक अगड़ा जो कमजोर है, जो वंचित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो अगड़ी जाति के लोग हैं जो गरीब हैं। और एक अगड़ा आदिवासी है। और इसके अलावा पीडीए का एक और अर्थ है, P से पीड़ित, D से दुखी, A से अपमानित। जो भाजपा की सरकार में पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, अगर उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। जो हजारों सालों से वंचित है,
पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, नाले किनारे रहते हैं, गरीब लोग हैं, क्या उनको उनका हक नहीं है? अगर उन गरीबों को, उन पीड़ित लोगों को, उन दुखी को, उन अपमानित लोगों को हम न्याय दिलाने की बात करते हैं तो जो है ये कुछ लोगों को बुरा लगता है जो ये चाहते हैं कि देश की संपत्ति को बेचा जाए। आज देश चला रहे हैं 4 लोग, 2 इस देश को बेच रहे हैं, 2 इस देश को खरीद रहे हैं। और यहाँ लखनऊ में आप रहते हैं, जाइए देखिए एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट किसका हो गया? और एयरपोर्ट इतना शानदार बना था, उसको तोड़ करके उसका मालिक अडानी हो गया। चारबाग का रिजर्वेशन किसका हो गया? रविदास जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम मुद्दे भटक नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले एक स्पष्ट किया कि हम ये मुद्दे पर बात करने नहीं आए थे, लेकिन जब बात किसी और पक्ष से होगी तो हमको कहना पड़ेगा। अगर पुलवामा में हमला हुआ था और 44 सैनिक मारे गए थे और उस समय उस हमले का जवाब दे दिया गया होता तो आज ये पहलगाम में ऐसा हमला नहीं हुआ होता। दूसरी बात यह है कि देश पूछ रहा है कि ये घुसपैठिए जो आते हैं, जो बाहर के आतंकवादी आते हैं, इसके लिए कौन दोषी है? आज हम किसी को दोष देने नहीं आए थे और हम ये बात करने भी नहीं आए थे। हम तो खाली कहने आए थे कि पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है उसका जवाब देना चाहिए। और जवाब कौन देगा? जवाब देगी भारत की सेना। उसको आदेश कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। तो हम ये बताने आए हैं कि आज पूरा भारत चाहता है कि इसका बदला हो, इसका जवाब हो, लेकिन हम किसी और मुद्दे पर बात करने नहीं आए थे। ना हम बात कर 23 तारीख को जो है 11:15 बजे शुभम द्विवेदी जो है कानपुर का जो लड़के की मौत हुई है, हम उसके साथ फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आए थे। और ये बिल्कुल गलत बात है ये कहना कि जो है हम जानते नहीं है तो वहां जाएंगे नहीं। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं दिया है, और कहीं दिया है तो हमको बयान दिखा दीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आप तत्काल पूछेंगे किसी से, मान लीजिए घटना घटी 22 तारीख को, अब 23 तारीख को पूछेंगे तो वो कहीं जब जाने का समय आएगा, वो कमेटी बना रहे हैं, हम भी उस कमेटी के मेंबर हैं, हम लोग जाएंगे। और रविदास जी एक बात बताइए कि अगर लगातार सत्ता पक्ष पे आप लोग हमलावर रहते हैं, लगातार सत्ता पक्ष पे सवाल खड़े करते हैं, इस समय देश की बात है, पूरे देश का ये बड़ा एक घटना हुई है, खासतौर पर अगर बात करें आंकड़ों पे क्यों नहीं बात करते आप लोग आंकड़ों पे बात करें। 2012 की अगर बात कर ले, 2013 की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें भी कई हमले हुए, कई दंगे हुए, और उन आंकड़ों पे क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, जो आतंकी हमले होते हैं या जो दूसरे देश से इस देश में लोग आते हैं, ये प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और भारत सरकार में कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनी है। और आपने बात छिड़ी, बता दें, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो रक्षा मंत्री थे। उससे पहले जो भी सरकारें थीं तब केवल सैनिक की टोपी और बेल्ट आती थी। उन्होंने आदेश किया कि उसका शव उसके घर तक पहुंचेगा, और वो आज जो शहीद लोग हुए हैं उनका शव उनके घर पर पहुंचता है। ये रक्षा मंत्री मुलायम यादव जी की ही देन है। और केंद्र में सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं रही है, केवल रक्षा मंत्री को कई दल मिले थे, वो रक्षा मंत्री थे। एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब वहां सीमा पर थे और उधर से फायरिंग हुई तो उन्होंने कहा तत्काल आप खड़े देख क्यों रहे, तुरंत जवाब दीजिए, और तुरंत जवाबी हमला होना चाहिए, और हमला हो गया। आप बताइए, एक घटना बता दीजिए जब माननीय मुलायम यादव जी रक्षा मंत्री रहे हों तो कई आतंकवादियों ने उसके बाद जो है कहीं हमला किया हो। आज सवाल इस बात का नहीं था, और ये बात जरूरत कहने की थी भी नहीं, पीडीए की बात जरूरत कहने की थी नहीं, और ये बात जरूरत भी कहने की नहीं थी कि आज जो है आज देश में कैसे हालात हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, ये सब बातें हैं विरोध करने की, लेकिन आज विरोध का समय नहीं है। आज जो है भाजपा ने जो आपने कहा मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, 2014 में कहा था कि हर गरीब के खाते 15-20 लाख रुपया आएगा, क्यों नहीं आया? कहा था महंगाई कम करेंगे, क्यों नहीं कम हुई? कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार मिला?
लेकिन वो मुद्दा हम नहीं उठा जाते हैं, क्योंकि आज उससे बड़े मुद्दा हमारे सामने आ गया है कि, और इसमें पूरा देश एक है, एक हो करके हम लोग चाहते हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाए। बाकी हमारे आपस की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान पर, आतंकवादियों पर जो भी कार्रवाई करेगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। और समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, और अखिलेश यादव जी इस देश में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और पूर्ण तरीके से जो है वो भारतीय सेना जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ में हम लोग खड़े हुए हैं हर तरीके से। और आज ये मुद्दों से भटकाने की बात है। अगर आज हम चर्चा करेंगे पीडीए की, तो या हम चर्चा करेंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध की, हम चर्चा करेंगे कि हमारी बहन और बेटी की इज्जत उठ रही है, तो वो सब चीजों की बाद में बात कर लेंगे। लेकिन भारत की सेना को ये लगना चाहिए कि पूरा देश आज एक साथ खड़ा हुआ है। और आपको मालूम होगा कि 71 में जब सेना एक हो गई, पूरा देश एक हो गया, और पाकिस्तान पर हमला जब हुआ तो 91,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 91,000 सशस्त्र, उनके पास सब तरह के शस्त्र थे। उसके बाद उन्होंने हमला किया। भारतीय सेना को अगर खुली छूट मिल जाए तो मेरा दावा है कि एक हफ्ते के बाद अगले शनिवार को हम लोग यहाँ बैठे होंगे और इस्लामाबाद के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। इस्लामाबाद पे तिरंगा झंडा लहराएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मोदी जी तो लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन दावों पे अभी तक कह सकते हैं कि कोई वैसा एक्शन देखने को नहीं मिला है। पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान का भी सीधा बयान है कि हम परमाणु सशक्त देश हैं और भारत को इस चीज को सोचना चाहिए। देखिए, मोदी जी का जो स्टैंड है वो अपना दौरा बीच में छोड़कर आए और एयरपोर्ट पर ही उनका जो स्टैंड था वो देख लिया। जो डिप्लोमेट तरीके से जो करा जा सकता था वो कर लिया गया है। अच्छा, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, स्टैंड की बात हो रही है। अभी संभल हिंसा हुई, उससे पहले अगर बात कर लें तो अभी पश्चिम बंगाल के जो हालात थे, हिंदू मुस्लिम लगातार चल रहा था, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, कई दंगों में बेचारे शहीद भी हो गए, अभी कश्मीर में घटना हो गई। क्या केंद्र में सरकार होने के बाद भी इस तरीके से हो सकता है? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार है, वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है नहीं। और वहाँ पर पश्चिम बंगाल का आज से आप नहीं जानते हो, पश्चिम बंगाल में हमेशा वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या होता है। आशीष जी, रक्षा मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कह सकते हैं राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए था, पाकिस्तान के ऊपर भी, और खासतौर पर अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसको भी बात कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, आप डेमोग्राफी समझो पहले। केंद्र में सरकार होना और राज्य में सरकार होना, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। राज्य की जो सरकार होती है वो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको उत्तरदायी माना जाता है। वो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य की सरकार देखती है। पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल की सरकार है वहाँ पर, और किस तरीके से, यही नहीं, मुर्शिदाबाद के पहले शाहजहां शेख वाला भी आपने मामला देखा था, और इससे पहले भी कई तरीके से इस तरीके की घटनाएं होती, चूँकि वहाँ तुष्टीकरण के कारण ही, वोट बैंक के तुष्टीकरण के से ही वो जीतती हैं चुनाव, और उन्होंने ऐसा कहा भी और वो करती भी ऐसा है। दूसरी चीज, अभी माननीय विधायक जी ने कहा पीडीए का, वो पीडीए बहुत उन्होंने 10-20 पीडीए के ये गिना दिए। मेरा उनसे यही पूछना था ना कि जब सब आपके पास आदि आबादी, अगड़े, आदिवासी सबको ही है, तो आपने छोड़ा किसको है? आप हमको इसका जवाब दे दीजिए कि हमको इन लोगों से नफरत है, हम इनके पास नहीं आएंगे, बाकी तो सब हमारे साथ हैं। तो एक तो ये इनसे ले लीजिए। दूसरी बात, अभी पीडीए के प्रति जो इनका प्रेम झलक रहा है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में 4 बार सरकार रही है, तो ये प्रेम कहाँ था? आप दलितों को, पिछड़ों को, और ये जो ए हैं,
इनके लिए आपकी सरकार ने क्या करा? अगर आपकी सरकार ने कुछ करा होता तो शायद आज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, पीडीए पे कोई आपकी ठेकेदारी नहीं है, पीडीए हमको भी वोट देता है, हमारे साथ भी पीडीए, और इसीलिए हम सरकार बनाते हैं। दूसरी बात, आज आप कह दो बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, ये सब कुछ आप हर बार बोलते हो। 17 में हम चुनाव जीत कर आए, तब आपने फिर जब 22 में चुनाव हुआ तब भी आपने यही चीजें कही, तब भी जनता ने हमको जिताया। तो आप जो कह रहे हो और जनता का जो जनादेश है, माना वही जाएगा जो जनता जनादेश देती है। आपके और मेरे सब बहुत अच्छा चल रहा है और हम चुनाव हार जाएं तो वो नहीं माना जाएगा। और आप कह दो कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और मैं चुनाव जीत जाता हूं, इसका मतलब आप गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अब समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र आप देखिए। अभी यहां पर माननीय विधायक जी के ये अपने चीज हो सकती, इनका मैं सम्मान करता हूं कि ये इन्होंने बोला कि नहीं आज पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, माननीय का सम्मान भी। लेकिन इनके समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका क्या स्टैंड है, आप ये भी तो बताओ। रामगोपाल वर्मा जी ने क्या बोला? रामगोपाल जी ने कहा जब वहां पर हिंदुओं को अलग करके और ये इस तरीके की घटना होती है देश के साथ में, एक धर्म देखकर वहां पर आतंकवादी गोली मारते हैं, तो रामगोपाल वर्मा जी, रामगोपाल यादव जी का क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो हिंदू हिंदू को भी मारता है। मतलब आप किस तरीके का कंपैरिजन और क्या राजनीति करना चाह रहे हो? दूसरी बात, माननीय ने कहा कि अखिलेश यादव का हमने वो बयान नहीं सुना कानपुर वाला, तो मैं वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं जो उन्होंने कहा है, ये आप सुन लीजिए। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए ये आपने बयान सुना अखिलेश यादव का। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने नेताओं को कहेंगे कि वहां पर वो जाएं। आप यहां पर किस तरीके के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो? आपके संबंध इस परिवार से नहीं है। तो मैंने आपसे कहा जो संभल में जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर हमला करा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उससे आपका क्या संबंध था? अखिलेश जी को ये बताना चाहिए कि उन आतंकियों से इनका क्या संबंध था जिनको ये 5-5 लाख रुपए की चेकें देकर आए। और भी यहाँ के जो माफिया रहे हैं, बड़े बड़े माफिया रहे हैं, उन लोगों से आपके क्या संबंध है? आप तो हर जगह पर जाते हो। तो ये मैं आपके पास वापस आता हूँ, जवाब दीजिए रविदास जी। क्या देखिए समाजवादी पार्टी पे तमाम सवाल खड़े हो गए। देखिए संभल में जो कोर्ट में ऑर्डर हुआ था कि सर्वे करने का, एक बार सर्वे हो गया, दोबारा फिर सर्वे करने के लिए बिना बताए लोग वहां पर गए और वहां पर प्रिनियोजित भाजपा के लोगों ने दंगा करने बता कर गए थे। और ये बात जो है तमाम मीडिया में आप कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, इसका भी मैं बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। हाँ। आपकी हम जो आप बोल रहे थे तब तो हम नहीं बोले ना। जी, जी, तो जब वहां पर दंगा हुआ, वो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का में मुकदमे कायम हुए हैं, कोर्ट न्यायालय का काम, कोर्ट का काम करने का है। अब आप बताइए, बहुत जगह एक बात आपने कही कि माफिया गुंडे वाली, हमने कई बार मांग करी है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 जो बड़े अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए, जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हैं उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। और अगर भाजपा सरकार में साहस है तो वो 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दे कि जो सबसे बड़े अपराधी हैं, वो 20 अपराधी एक ही पार्टी के मिल जाएंगे आपको, तब मालूम हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार में अपराध होते हैं और कौन क्राइम करता है। कुछ अपराधियों का नाम बताएंगे चैनल पर? हम तो ये बता रहे हैं कि 20 अपराधी, हम जो टॉप इसके ऊपर 50 से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनकी लिस्ट जारी कर दे सरकार कि ये 50 लोग हैं, इनके ऊपर लिस्ट चल रहा है और इसमें से ये समाज पार्टी का है। वो अपने आप मालूम हो जाएगा कि 20 लोग किस पार्टी में हैं। तो लेकिन आज ये हम नहीं चाहते थे कि इस पर कोई बात हो, क्योंकि आज देश के सामने एक बड़ी सवाल है। जो भारत पूरा एक है, भारत पूरा एक चाहता है। और सुनिए, पहले आप चुप रहिए जरा सा, और जो सत्ता के बहुत अहंकार मत रहिए। नहीं, तो आप हमसे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपने बोले, आपने झूठ बोला, तुमने बोले, मैं कह रहा हूं हमने बोले ना, जवाब दे रहे हैं ना आपको। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं है। तो आपको नाम पता नहीं है, यहाँ पर आपको वर्मा कह रहे हैं, 2 बार आपने कहा आपको नाम तो पता नहीं है, अब आप बिना मतलब बोल रहे हैं, आपको पता है नहीं कुछ। सुनिए, जो लोग मरे हैं वो सब भारतीय हैं, उसको हिंदू मुस्लिम किसने किया? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? जो लोग मरे हैं पूरा देश उनके साथ है। और मैं खुद 23 तारीख की रात में 11 बजे फ्लाइट लैंड करी दिल्ली से लखनऊ, मैं उसी फ्लाइट से शुभम द्विवेदी के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम लोग जो सारे आतंकवादियों ने
जो लोगों की हत्या करने का काम किया है, हम ये मांग करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को केंद्र की सरकार 5 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम करे। जिन परिवारों के लोगों की हत्या हुई है उनका कोई दोष नहीं था, वो मासूम लोग थे, वो पर्यटक थे, वहां घूमने गए थे, वहां पर कैसे लोग इतने छिपे हुए थे, किसकी चूक है, कौन दोष है? दोषी है कि आतंकवादी इस देश में कैसे आते हैं और कहां भाग गए, क्यों नहीं मालूम कर पाए? आप सुरक्षा क्या कर रही थी आपकी? कहां भाग गए वो आतंकवादी? मारने के बाद क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? आप कौन दोषी है? लेकिन आज हम किसी को दोष देने नहीं आए हैं, हम आज कहने आए हैं कि जो आतंकवादियों ने घटना करी है, ये कायराना हमला है, इसका जवाब देना चाहिए। बताइए, आप हमको बताइए टीवी के ऊपर कि कब जो है भारत की सेना को छूट देंगे आप, और कब पाकिस्तान पर हमला होगा, कब आतंकवादियों के जो कैंप है वो ढेर जाएंगे। ऐसी कार्रवाई करिए कि कभी फिर किसी आतंकवादी की भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकी घटना करने की हिम्मत ना हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि आज पाकिस्तान के अंदर खुद ही आपस में प्रधानमंत्री और युद्ध चल रहा है, जनता परेशान है उस सरकार से। आज सही मौका है, आप हमला कर दी, दुनिया पूरी साथ हो गई है। दुनिया ने देखा है कि आतंकवाद की घटना पाकिस्तान के सह पर हो रही है, तो पाकिस्तान को जवाब ऐसा दे दीजिए कि पूरी दुनिया जान जाए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ताकत है, और 91,000 भारत की सेना के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने सशस्त्र सरेंडर करने का काम किया था। वो ताकत भारत सेना में आज भी है। और बताइए, पुलवामा में जो 44 लोग शहीद हुए थे, खाली एक ही गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ थी, 44 लोग मारे गए, और आपने कहा उसकी वह क्या कार्रवाई हुई? आपने हर बार ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, हम करारा जवाब देंगे। क्या जवाब दिया आपने? बताइए। हम देश और हम उनसे बात को आज करने नहीं आए थे, ना हम चाहते हैं कि उस पर कोई आपस में बात हो। हम ये चाहते हैं कि आज पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। रघुदास जी, आपके पास फिर से आएंगे, जवाब दीजिए आपकी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, क्योंकि अभी तक तो सिंधु समझौता ही रोका गया है। अभी तक पाकिस्तान जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी बना रहा है, और भारत की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि खासतौर पर अगर बात कर लें तो ये एक बड़ा हमला है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई करी जाएगी वो टीवी पे बता के नहीं करी जाती है। माननीय विधायक जी कह रहे हैं टीवी पर आप बताओ कब करोगे, तो ये बताने का विषय नहीं होता है। मुझे लग रहा है माननीय विधायक जी को इतना पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत गुप्त तरीके से करी जाएंगी और ये सामने देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जरूर ये कहूँगा कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक करा था तो उनके सेना से सबूत मांगने का काम भी यही लोग कर रहे थे कि सेना ने वहाँ एयर स्ट्राइक करा। तो ये जो दो तरीके की बात होती है अच्छी नहीं होती है। 5 करोड़ रुपए का आप कह रहे हैं कि मुआवजा देना चाहिए, मिलने के लिए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मना कर रहे हैं कि हम मिलेंगे, है नहीं। लेकिन माननीय विधायक जी की मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि ठीक है ये विधायक जी का हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैंने उनका राम गोपाल यादव जी का मैंने बयान पे कहा, उसमें भी आपने जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके से नहीं। और वही इंडी गठबंधन के रॉबर्ट वाड्रा वो क्या कह रहे हैं, उनके भी बयान आप देखिए। उन्होंने तो कहा कि नहीं, मुसलमानों के साथ जो यहाँ हरकत हो रही है, जो उनको दबाव, जो उनके साथ गलत हो रहा है, उसकी वजह से ये हमला हुआ है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा जी को उन आतंकवादियों ने बताकर हमला करा था कि हम इसलिए हमला करने जा रहे हैं? तो पहले तो इस बात को भी देखना चाहिए कि ये जो इंडी गठबंधन है ये बात क्या कर रहा है। एक तरफ तो ये देश को दिखाने के लिए, टीवी के बोलने के लिए तो ये अलग बातें करता है, लेकिन इनके असलियत, इनके मन में क्या है वो भी कहीं ना कहीं माध्यम से आप लोगों के निकल आती है। चाहे माननीय अखिलेश जी का बयान हो, माननीय रामगोपाल यादव जी का बयान हो, रॉबर्ट वाड्रा का बयान हो, और ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके के बयान देने में तो पीछे नहीं हटते, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये भी जनता जानती है। और निश्चित तौर पर आज मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि कोई सियासी बात हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि जब आप साथ हैं तो खुले दिल से साथ आइए, खुले मन से साथ आइए, और आपका साथ दिखना चाहिए। ये खाली बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपके कर्मों में भी होना चाहिए, ये आपकी बातों में भी होना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर आपके टीवी के माध्यम से माननीय विधायक जी को मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि पाकिस्तान
के साथ में जो बर्ताव किया जाएगा उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। असर दिखना शुरू हो गया है। माननीय विधायक जी ने भी अभी खुद बताया कि वहां जो पाकिस्तान है वहां अंदरूनी हालात भी उसके बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह हमारी कूटनीतिक रणनीति का ही असर है। और आज जो पूरा विश्व हमारे साथ में खड़ा है यह भी भारत की कूटनीति और विदेश नीति का ही असर है कि सारा विश्व हमारे साथ है और कह रहा है कि आप जो करना है वो करो। निश्चित तौर पर हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विधायक जी जवाब दीजिए। निश्चित रूप से अगर भारतीय सेना को ऐसा खुला आदेश मिलेगा और पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा तो समाजवादी पार्टी हर तरीके से जो है वो सेना और सरकार के साथ है, क्योंकि आज जनता ये चाहती है कि इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक भारत सरकार के केंद्र मंत्री ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा में और इसी कारण से आतंकवादी यहाँ आ गए और आने के बाद घटना करके भाग भी गए, तो ये कहीं ना कहीं चूक हुई है ना। तो इसलिए जो है आज हम उस चूक को ये नहीं कहने आए कि आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी चूक है। हम ये नहीं कहने आए हैं कि पुलवामा में जो आपने 44 भारत के सेना के जवान मरे उसके समय भी आपने कहा था कि पाकिस्तान की 7 नस्लें याद रखेंगी, तब क्यों नहीं कार्रवाई हो गई? अगर 44 सैनिक देश के शहीद हुए थे तो उसी समय अगर भारत सेना को छूट मिल गई होती तो आज पाकिस्तान का उस मैप में कहीं नाम ही ना होता। इसलिए उस वक्त भी पूरा देश साथ हो गया था बस, लेकिन आपने उसको चुनाव में बुला लिया और चुनाव से आप जीत गए। जनता की सहानुभूति हो गई थी कि 44 सैनिक मरे हैं, उसको जो है वो किया गया। मैंने परसों विधायक निवास से और जीपीओ पार्क महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद जो है सारे लोगों ने एक साथ समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस आतंकी जवाब का जो भी सरकार कार्रवाई करेगी हम साथ हैं। इससे ज्यादा क्या बात कहते हैं आपसे? हमको आप कहिए कि लड़ने भेज दीजिए तो लड़ने चले जाएं। भाई आप बताइए किस तरीके से आप मानेंगे कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आपके साथ है? इतना खुला रूप से हम लोग पब्लिकली, मेरा भी वीडियो दिखा दूं आपको, हम लोग नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान को जवाब दो, आतंकवादियों को जवाब दो। और जवाब ऐसा न मत दो कि खाली जो है पानी बंद करने और सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं हो, जवाब ऐसा हो कि इस्लामाबाद के ऊपर तिरंगा झंडा लहराए। और भारतीय सेना के पास वो ताकत है कि एक हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। आपने कहा टीवी पर नहीं कहेंगे, आप यही कह दो कि हम जो है ऐसा कार्रवाई करेंगे या इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा, खाली यही कह दीजिए आप। जवाब दीजिए आशीष जी। नहीं, निश्चित तौर पर हम तो ये करेंगे ही और हमने बाद में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो पार्टी की बहुत छोटी इकाई हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बोला है कि आपकी नस्लें याद रखेंगे निश्चित तौर पर। और देखिए पुलवामा के बाद में हमने सवाल ये भी है कि पहले भी बोला गया था जब 44 जवान शहीद हुए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए हमने एयर स्ट्राइक करा था और हमने उनके कितने लॉन्चिंग पैड से लेकर हमने पीओके के अंदर घुस के मारने का काम करा था, कितने आतंकवादियों हमने वहां पर, जो रिपोर्ट है वो करीब 1000 आदमी से ऊपर हमने वहां पर मारे थे उस एक अटैक के बाद में। लेकिन उस अटैक के सबूत मांगने का काम कौन कर रहा था, ये भी तो बात है ना। आप ये भी तो बताओ कि अटैक के सबूत तो हम ही लोग मांग रहे थे, आप लोग सबूत मांग रहे थे कि हम नहीं मानते, हमको आप सबूत ला कर दो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सेना के शौर्य को, सेना के मनोबल को जरूर गिराती हैं। आप लोगों से लड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, बस लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि आप लोग कम से कम ऐसे बयानबाजी से बचिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके की बयानबाजी से बचिए जिससे देश का मनोबल टूटे, देश के देशवासियों का मनोबल टूटे, सेना का शौर्य और सेना का मनोबल टूटे। बस ऐसे कोई बयानबाजी से आप बचिए। बाकी हमारे देश की सेना में जो
ताकत है वो हम लोगों ने दिखाई और बार बार दिखाई, हर बार दिखाएंगे। और सेना को मुक्त हाथों से आदेश दे दिया गया है, जो जहां मिले, आपने देखा होगा किस प्रकार से घाटी में आतंकवादी, एक आतंकवादी वहां पर पकड़ के उसको मारने का काम करा गया और उसके बाद उसके घर तक को उड़ा दिया गया। आज पूरे आतंकवादियों की और उनके सहयोग करने वालों की पूरी लिस्ट बन रही है और जिस प्रकार से हम यहां पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय विधायक जी कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में क्या शौर्य है, भारत की सेना में जो शौर्य है और भारत की सरकार में जो मनोबल है और उसको काम करने का जो जज्बा है वो आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रविदास जी और विधायक आशीष जी। क्या कुछ है? देखिए, हम लोग जो आपने बात कही, ये हम नहीं, पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस वक्त पूरी दुनिया जो आतंकी घटना हुई है उससे उसमें भारत के साथ खड़ी हो गई है। पूरे देश में कोई आज राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए थी, आज कहीं पर कोई विरोध की बात नहीं। आज पूरा सारी विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग हुई सर्वदलीय, उस सर्वदलीय बैठक में सब लोग आए और वहां पर सब लोगों ने कहा कि हम भारत की हर जो सरकार की और सेना की कार्रवाई के पक्ष में हैं। इसके बाद अब कोई बात की बात ही नहीं है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। पूरा देश चाहता है कि जो आतंकवादियों के साथ जो है ऐसी कार्रवाई हो कि फिर दोबारा नहीं हमला होने पाए। पुलवामा में हमला हुआ और अगर उस वक्त मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं कि अगर कार्रवाई हुई होती और जो सबूत मांगने की बात कही गई है, रात में जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक के बाद गिनती बता दी गई कि 300 लोगों की, कैसे गिनती कर ली आपने? उसके बाद अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले वहां पर एक प्लेन रुकता और फोटो खींचता और सोशल मीडिया दिखा देते हमको आप, अगर जनता जो है अच्छा, सामने आतंकवादी खड़े होंगे और वहां पर फोटो खींच के और वीडियोग्राफी कर करके किस तरीके से आतंकवादियों पर हमला करने के बाद जब 300 आतंकवादी मर गए, सब पूरा आपने पूरा सब कर दिया, उसके बाद उसी से एक जब ऐसे होते हैं फाइटर प्लेन, हम बताएं आपसे, जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क बनी थी तो वहां उतरे फाइटर प्लेन और यूं छूते हुए सड़क से चलते हुए उड़ गए। आप उसी कैमरे फोटो खींच लेते कि 300 आतंकवादी देखिए हमने मार दिए। एक आतंकवादी की शव यात्रा नहीं निकली। आज 27 लोग मरे हैं, 2700 लोगों की शव यात्रा टीवी पर आ रही है। 27 लोगों जो शहीद हुए हैं, जिनकी जो है काराना हमले में मौत हुई है, 27 शव निकल रहे हैं। और 44 शव जब निकले थे पुलवामा में तो 44 शवों की यात्रा निकली थी और वहां पर मंत्री भी, नेता भी सब गए थे। पूरा दुनिया ने देखा था कि 44 सैनिकों की यात्रा निकल रही है, लेकिन आतंकवादियों की एक भी शव यात्रा नहीं निकली, एक भी फोटो नहीं वायरल हुई कि यहाँ हुआ। तब सबूत मांगा गया। सबूत दे देते तो आप क्यों सबूत लोग मांगते? और आज उस सबूत की बात ही नहीं हो रही है। हम आज सबूत कहां मांग रहे हैं आपसे? आप कह रहे हैं सबूत मांगे गए उस समय, तो आज हम सबूत की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। पाकिस्तान के जो घटना घटी है, पूरा देश आज एक साथ खड़ा हो गया है। आज पूरे देश में कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी की बात नहीं है। आज पूरा देश साथ में खड़ा है कि इस आतंकवाद का मुकाबला करिए और इसका जवाब दीजिए। दुनिया जान जाए कि भारत के पास कितनी ताकत है। जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए मैं 5 सेकंड में जवाब दे दूंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा, माननीय विधायक जी एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम सबूत की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं, और बात सारी ये कह जाते हैं। देखिए, माननीय विधायक जी ने अभी वही बात भाषा बोली जो पाकिस्तान बोल रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, और वही माननीय विधायक जी कह रहे हैं हमारी देश की जो सेना कह रही है कि हमने तो घुस के मारा है। तो इनको देश की सेना पर भी विश्वास है, इनको पाकिस्तानी मीडिया, विधायक जी, इनको पाकिस्तान पर विश्वास है, इनको पाकिस्तानी सेना पर विश्वास है, इनको भारत की सेना पे नहीं विश्वास है। भारत की सेना ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने घुसकर मारा, और कह रहे हैं कि नहीं उसकी पिक्चर बना लेते। अरे वहां रात भर में मार के वहां कोई मूवी बन रही थी क्या? कि नहीं वहां पर 2-4 फोटो खींच लाते। आपको सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है। आप एक तरफ कहते नहीं सेना पर बहुत है मुझको भरोसा है, दूसरी तरफ यही मैं कह रहा हूं, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। एक तरफ माननीय विधायक जी
पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर, और जो पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरे विश्व की मीडिया ने दिखाया, पूरे सैटेलाइट चैनलों ने दिखाया कि जहां जहां पर भी बम्बार्डिंग हुई, जहां जहां पर भी ध्वस्त करा गया, पूरे। आज तो सैटेलाइट का जमाना भाई, कोई वो पुराना जमाना नहीं। आपको अगर थोड़ा सा, मैं हो सकता है कि आपने ना उस विषय में देखा हो, लेकिन सारे विश्व की मीडिया ने दिखाया। और सुनिए, जिस समय ये अटैक हुआ है वहां पर किसी भी विदेशी मीडिया को घुसने के लिए उन्होंने अलाउ नहीं करा था कि आप वहां नहीं जा सकते। अगर वहां कुछ नहीं हुआ था तो वहां पर जाते। आप तीसरी बात कह रहे शव यात्रा निकाल, आतंकवादियों की शव यात्रा कौन निकालेगा? क्या पाकिस्तान उस चीज को कहेगा कि नहीं नहीं हमने यहाँ आतंकवादी पाले थे? आतंकवादी उसने हमेशा मना करे कि हमने कभी आतंकवादी अपने यहाँ नहीं रखे हैं, हमारे यहाँ कोई लॉन्चिंग पैड नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 26 जो 27 बड़े उनकी, तो ये क्या आतंकवादी थे? अरे आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी थे। अगर वो आतंकवादियों की शव यात्रा निकाल देते तो निश्चित तौर पर उनको ये बताना पड़ जाता कि ये कौन लोग मरे हैं। और वो जो झूठ लगातार बोल रहा था कि नहीं स्ट्राइक नहीं हुए, और उसके बाद में वहां की जो संसद है वहां पर उन्होंने कबूल करा, वहां के जो सांसद हैं उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ हुआ। ये थोड़ा सा आप बेसरी बात करिए। नहीं, पाकिस्तान की भाषा आप बोलते होंगे तो नहीं, दिमाग ना खराब हो आपका। नहीं, पाकिस्तानी भाषा नहीं, हम पाकिस्तानी में बोले। नहीं, आप ये क्यों दिमाग खराब ना आपका? आप ये आपने क्या किस काम ने कहा? आपने कहा एयर स्ट्राइक हुई, हमने कहा नहीं हुई, आपने कहा नहीं हुई, फोटो खींच के दिखा देते। सुनिए पहले बात सुनिए, आपने कहा पाकिस्तान की दलाल हो तुम लोग, जिन्ना की मजार के ऊपर, जिन्ना की मजार पर सेलिब्रेशन करने गए थे पाकिस्तान में, जाकर जिन्ना के जाकर के बिरयानी खा रहे थे। तो बिरयानी दलाल पाकिस्तान के। आप मानिए हम आपके लिए कुछ बोल नहीं सकते थे। नहीं, आपने कहा कि सबूत दिखाइए। आपने पहले कहा सबूत मांग रहे थे लोग। आपने कहा जहां जैसे जाता है वहां फोटो इसलिए आती है, वहां जो हुआ था वहां उसकी फोटो चाहिए, तो सबूत तो आप मांग रहे हैं ना। नहीं, आप आशा बोल रहे हैं वहां। नहीं, ऐसे ये गलत शब्द। तुम दलाल पाकिस्तान के हो। और सुनिए, हम बोल नहीं रहे थे, जाकर बिरयानी खा रहे थे जिन्ना के घर पर, जिन्ना की मजार पर जाकर अडवाणी जी कहते नहीं कहते तुमने आतंकवाद इकट्ठा करा रहे हो, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए तुमने हमला कराया है। नहीं विधायक जी, ये भाषा नहीं आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप नहीं, आप नहीं, ये नहीं कहा मैंने। आप इसको बार बार तो बात, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आप भाषा वहां चूंकि दूसरे कहा पाकिस्तान ने कहा, आपने पहले कहा सबूत मांग रहे थे। नहीं, आपने कहा उन्होंने हमला हुआ था, ये कहा। नहीं, उन्होंने मांग रहा था, आपने सबूत मांगा ना। सबूत दे दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम नहीं, किसी भारतीय भारतीय सेना के सबूत तुम दलाल हो पाकिस्तान के। यही तो बात है, तुम यही तो बात है। चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम हो और पाकिस्तान से जो है मुस्लिम हमसे क्या जिन्ना की किताबें नहीं गए थे। नहीं, बताओ बोलो, आपने जिन्ना की किताबें नहीं थे। और सुनो, कहा बता दे पुलवामा में हमला हुआ था वो तुमने कराया था। ये देखिए एक गाड़ी खाली में जो बुलेट प्रूफ नहीं थी वही लोग मारे गए थे। ये देखिए, और तुमने चुनाव जीतने के लिए हमला कराया था। आप यही दो बातें हो रही है, इसी का मैं हमेशा कर रहे हो। नहीं, आपको सबूत नहीं मांगने चाहिए, आपको कहना चाहिए। किसने मांगे? अगर भारतीय अपने आप का सबूत मांगे थे। भारतीय आज बात हो रही है एक होने की, आज बात हो रही है होने की। भारतीय सेना का काम कर रहे स्टेटमेंट है, भारतीय सेना की स्टेटमेंट है कि हमने स्ट्राइक करी है। कब कहानी का आपने उस पर हम बात नहीं कर रहे। आपने पहले कहा कि उस समय सबूत मांग रहे थे। हाँ, आपने कहा क्यों कहा उस समय की बात? अरे क्यों कहा उस समय की बात आज क्यों कर रहे हो? आज बात हो रही है। नहीं विधायक, ये मांगा गया, जनता सबूत मांग रही थी कि पुलवामा में जनता एक गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। जनता क्यों हुआ? जनता देश की सेना के साथ है और देश की सेना ने भाजपा के साथ नहीं है। नहीं, जो देश की सेना ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमने स्ट्राइक करी है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। हमको उसके खिलाफ उसकी बात कर रहे हो आज, उसकी बात आज क्यों कर रहे हो? आज नहीं, आज क्यों कर रहे हो उसकी बात? हमने वहां की बात करी नहीं, हमने वहां पर नहीं कहा, हमने नहीं कहा वहां पर सबूत मांगने की बात करी। नहीं, लेकिन आपने कहा ना क्या आपके कहने के बाद सबूत मांग रहे थे आपने, ये पहले आपने मानी, पहले आपने शुरुआत पीडीए कर दी। ठीक बात है, क्यों करी वीडियो? नहीं, इसलिए हमने करी कि आज वीडियो से नहीं, तुम चाहते हो कि पिछड़ों के दर्दों को हमको हक मिले। अरे वही काम कर रहे हो, तुम लोगों का काम
करते अरे हो। तो हमारी सरकार पीडीए के बिना थोड़ी बनती है। पीडीए हमको वोट देता तभी हमारी सरकार बनती है। मुद्दा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 27 में भी हम रिपीट करेंगे। मुद्दा पुराना नहीं है। मुद्दा अगर बात कर ले साफ तौर पे तो मुद्दा इस समय पहलगाम हमले का है। बहुत बहुत धन्यवाद रविदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आप देखते रहें आगाज टाइम्स न्यूज, ऐसे ही आपको तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे और खास बात भी करेंगे और तमाम लोगों के साथ बैठ के उनसे जवाब मांगेंगे। देखते रहें आगाज टाइम्स न्यूज और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।